कराची फिर जल उठा। गुल प्लाजा में लगी आग 19 घंटे के बाद भी बेकाबू। ग्राउंड फ्लोर से लगने वाली आग तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। भगदड़ और दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुताबिद की हालत तशवीशनाक करार। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से भी 2 अफराद गिरकर जख्मी हुए। तीसरे दर्जे की आग बुझाने में मुश्किलात। इमारत के पिछली जानिब और दरमियानी 2 हिस्से गिर गए। 19 घंटे के बाद 70% आग बुझा दी गई। केमिकल और दीगर आतिशगीर सामान के बायस आग बार बार भड़कने लगी। 20 फायर टेंडर, 3 स्नॉर्कल्स और 2 वाटर बाउजर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल हैं। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी मौके पर मौजूद। रेंजर्स के एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जलकर खाकस्तर। इमारत से धमाकों की आवाजें मुमकिन तौर पर दीवारें गिरने या गैस सिलेंडर फटने की हो सकती हैं। कराची इंतजामिया ने पूरी इमारत मखदूश करार दे दी। किसी भी वक्त गिरने का खदशा। हुक्काम ने शहरियों को किसी भी हादसे से बचने के लिए इमारत से दूर रहने की हिदायत कर दी। उधर बल्दिया उज़्मा कराची की रिपोर्ट तैयार। रात 10:26 पर आग की इत्तला मिली। फायर टेंडर्स चंद मिनट में पहुंच गए। मुतादिद अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। हुजूम और ट्रैफिक की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुल प्लाजा में आतिशबाजी के बाद अब भी 32 से ज्यादा अफराद लापता। खवातीन भी शामिल। अहले खाना परेशान। रात से प्लाजे के बाहर मौजूद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के चक्कर पर चक्कर काटने लगे। लापता अफराद के अहले खाना का कहना है रात तक राब्ता था मगर अब मोबाइल फोन बंद है। सिविल इंतजामिया के बर्न वार्ड्स के बाहर भी मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। सेल्समैन बिलाल के अहले खाना हॉस्पिटल और प्लाजे के चक्कर काटते हलकान हो गए। कहते हैं बिलाल 2 रिश्तेदार बच्चों हैदर और खजर के साथ दुकान में काम करता था। अभी तक उनका पता नहीं चल रहा, कोई राब्ता नहीं, नंबर्स भी बंद जा रहे हैं। मेयर कराची अगर गुल प्लाजा मौजूद होते तो क्या 1 मिनट में आग बुझा दी जाती। मुर्तजा वहाब सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। रेस्क्यू का अमल ज्यादा अहम है, फोटो सेशन नहीं। हमारी तरजीह आग पर काबू पाना और मसला हल करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची, जितनी आग बुझाई वो उन्होंने ही बुझाई। कराची 95% इमारतें पुरानी हैं। किसी एक दुकान की गफलत से पूरी मार्केट का नुकसान पहुंचा। सेफ्टी इदारों की भी जिम्मेदारी है कि सख्ती से इंस्पेक्शन करें। जिनका नुकसान हुआ हुकूमत उनकी मदद करेगी। टिम्बर मार्केट वाक़े में भी हुकूमत ने मुआवजा दिया था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आने पर सूरत हाल का पता लग जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आतिशबाजी में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। आसिफ अली ज़रदारी की सिंध हुकूमत को मुतासर अफराद और ताजरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएँ। मुतासर ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हमवात पर ताज़ियत का इजहार। कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार और अज़्म का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दे दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को गज़ा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाबिता दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अमरीकी सदर की दावत की तस्दीक। ताहिर इंदरादी ने कहा कि पाकिस्तान गज़ा में पायदार अमन के हल के लिए आलमी बिरादरी से राबिते में रहेगा। क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मसला फ़लस्तीन का मुस्तक़िल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। गज़ा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी बिरादरी के साथ राबिते में रहेगा। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मनसूबे के तहत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। गज़ा में बोर्ड ऑफ पीस का क़याम सदर ट्रंप के अमन मनसूबे का हिस्सा है। बांग्लादेश भारत में वर्ल्ड कप मैचेस न खेलने के मौके पर डट गया। ICC रुकन का दौरे ढाका भी नाकाम। फ्री कैन में डेडलॉक बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रुकन बांग्लादेशी बोर्ड को वर्ल्ड कप में शिरकत पर आमादा न कर सके। बांग्लादेश ने ICC सिक्योरिटी वफ्द में शामिल भारतीय अरकान को वीज़े भी न दिए। सिक्योरिटी वफ्द के महज एक रुकन एंड्रयू F. ग्रीवू को वीज़ा जारी किया गया। भारतीय रुकन
पर जूम मीटिंग में शरीक हुए। जराये के मुताबिक बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है हमारी टीम भारत नहीं जाएगी, आईसीसी ने जो फैसला करना है कर ले। आईसीसी का फैसला चंद रोज में मुतवक्किल है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। भारत टीम न भेजने के मामले पर बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत से राबिता। पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की क़ैद नहानी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने कहा कि बांग्लादेश का मसला हल न हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। बांग्लादेश की माकूल और दुरुस्त वजूहात हैं। भारत को किसी मुल्क को डराने और धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बीसीसीआई के लिए भारत में होने वाला वर्ल्ड कप दर्द-ए-सर बन गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद आयरलैंड का भी भारत जाने से इनकार। अपने मैच श्रीलंका में ही खेलेंगे क्रिकेट। आयरलैंड का 2 टोक मौक़िफ़। भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप इन देशों की जद में आ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी सिक्योरिटी वक्त को आयरलैंड के साथ वेन्यूज का तबादला करने की तजवीज़ दे दी। क्रिकेट आयरलैंड ने भारत में मैचेस खेलने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की क़यादत में कॉन्फ्रेंस में जय्यद उलमा की शिरकत। मौलाना अब्दुल कबीर का कहना था कि पाकिस्तान को इत्तेहाद, वहदत, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को मार्का हक़ में इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक़ में कामयाबी के बाद दुनिया भर में मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हुआ। फतह मार्का हक़ पूरी उम्मत मुस्लिमा की जीत है। ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान बेअमनी पैदा करते हुए कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। हमें बेदार रहना होगा और दुश्मन की नापाक साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना होगा। ईरान में मुजाहिरों के दौरान अमवात और नुकसान के जिम्मेदार सदर ट्रंप है। फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलविस थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का खिताब। कहा, हम अपने मुल्क को जंग में नहीं धकेलना चाहते, हम अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमान को नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने बगावत करने वालों को पहले छोड़ा ना अब छोड़ेगा। हालिया अमरीकी बगावत का मकसद ईरान को नुकसान पहुँचाना था। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है सिहोनी रियासत के दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म और मुसल्लह करने के नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मौजूद है। अमरीका ने भी उनकी हिमायत की। G7 ममालिक भी ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत बंद करें। ग्रीनलैंड तनाज़ा। अमरीकी सदर ने यूरोपीय इत्तेहादियों पर इजाफी टैरिफ लगा दिया। 1 फरवरी से यूरोपीय ममालिक से तमाम दरामदी अशिया पर 10% टैरिफ लगेगा। 1 जून 2026 से टैरिफ बढ़ाकर 25% किया जाएगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल हैं। सदर ट्रंप कहते हैं ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ बरकरार रहेगा। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं। अमेरिका, डेनमार्क और दीगर मुतल्लिका ममालिक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ग्रीनलैंड आलमी सलामती के लिए कलीदी हैसियत रखता है। अमरीकी सदर का ईरान में एक बार फिर तब्दीली का इशारा। कहा कि ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ चुका। ख़ामनेई तशद्दुद से मुल्क को कंट्रोल करते हैं। खौफनाक आतिशबाजी के बाद गुल प्लाजा के अंदर के मनाजिर सामने आ गए। इब्तदाई लम्हात में पूरी इमारत धुएं से भर गई। लोग एक दूसरे को खबरदार करते रहे। अपनी जान की परवाह न करके आग लगने और फौरी बाहर निकलने के ऐलानात करते रहे। आग का सुनते ही अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। लोग मुंह को कपड़ों से ढांपते हुए बाहर की जानिब भागे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जांबाक अफराद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इमारत में फायर सेफ्टी इंतजाम की जाँच की हिदायत। लापरवाही और गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। वज़ीर मेहनत सईद गनी का दौरा रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। मेयर कराची का जांबाक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। शहीद फायर फाइटर फुरकान को खिराज अकीदत पेश। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है ताजर आवाम के शाना बशाना है, नुकसानात का इज़ाला किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खिदमत फाउंडेशन को रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत। जमहक फायर फाइटर के अहले खाना से भी ताज़ियत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ।
नुकसानात का अजाला भी करें। कराची के अमीर मुनम जफर का कमेटी न खेलने का मशवरा। बोले हर सानहे के बाद कमेटियां बनती हैं, फिर एक और सानहा रुनुमा होता है। बैड गवर्नेंस के बायस सर इदारे को तबाह कर दिया गया है। वक्त पर आग न बुझाने के बायस अरबों का नुकसान हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर का गुल प्लाजा का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। डीसी और रेस्क्यू हुकाम की ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी का रेस्क्यू अमल मजीद तेज करने का हुक्म। तमाम दस्तयाब फायर टेंडर्स और रेस्क्यू एहलकारों की अजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है इमारत 1989 की बनी हुई है, रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। इमारत के अंदर तो रास्ते हैं मगर हंगामी सूरत हाल में बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं रखा गया। मुतल्लिका इदारों से नक्शा और दीगर रिकॉर्ड चेक करेंगे। गुल प्लाजा आतिशज़दगी बहुत बड़ा हादसा है। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं कि फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया था, फिर इमारत का एक हिस्सा अचानक मुनहदिम हुआ। हमारा एक फायर फाइटर भी मलबे तले दब गया। प्लाजा पौने 2 एकड़ पर मुहित है, कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। आग की नौयत देखकर ही तीसरे दर्जे का डिक्लेयर किया गया। कोशिश है कि आखिरी चिंगारी को ठंडा करें। कूलिंग के बाद ऑडिट में तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। सीईओ रेस्क्यू का कहना है कि आग की वजह से इमारत के सतून कमजोर हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का सहूलत बाजार मंसूबा अवाम के लिए रिलीफ का बायस। सस्ती और मयारी अशिया के साथ हजारों अफराद को रोजगार मिल गया। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजारों से हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता। 8.5 करोड़ अफराद की आमद, 42 करोड़ की खरीदारी की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। सहूलत बाजारों को बतदरीज हर तहसील में कायम करने के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि सहूलत बाजारों से सस्ती और मयारी अशियाए खुरोनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। पीटीआई का तर्ज अमल शिद्दत पसंद सियासत है। हर बार कहा है कि पीटीआई को पीटीआई पी होना पड़ेगा। शिद्दत पसंदी की वजह से ये अपना ही नुकसान करते हैं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है पीटीआई अपनी हड़ताल की कॉल फौरी वापस ले। पहिया जाम से नुकसान होगा, नकलो हरकत भी मुतासर होगी। ऐसा करने से मुजाहमत होगी और फिर पीटीआई का नुकसान होगा। सिंध में दाखिले से किसी को नहीं रोका जाएगा। अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ख्वामुख्वाह किसी को गाली पड़ती है तो घूम के उसी को वापस आ जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब। जाती उमरा में तकरीब में आज 100 मेहमानों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान और दीगर की शिरकत। मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ पकवानों से तवाज़े। जुनैद सफदर की शादी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख ओहेल असगर की पोती से हुई है।